अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको सरमाया कारी के बारे में बताया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं। मुख्तसरन एक दफ़ा दोबारा बयान करूं तो सरमाया कारी इस वक्त हर पाकिस्तानी के लिए उतनी ही ज़रूरी है जैसे उसके लिए खाना पीना और हवा से ऑक्सीजन लेना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अब जो सरमायाकारी है वो एक नंबर वन ऑप्शन है, जिस तरह पूरी दुनिया में लोग इस ऑप्शन को अवेल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी के ऑप्शंस क्या मौके हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सरमायाकारी का रुझान वैसे तो पिछले कुछ सालों में नई नस्ल में काफ़ी बढ़ चुका है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नित नए तरीके दरियाफ्त हो चुके हैं, मगर गलत रहनुमाई की वजह से या ना वाकफियत की वजह से अक्सर ऑनलाइन ट्रेडिंग के आए दिन हमें बुरे नताइज ही सुनने को मिलते हैं। और रिलायबल और महफूज सरमायाकारी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिस वजह से ना जानने की वजह से कम इल्मी की वजह से वो अपना किसी न किसी तरीके से नुकसान कर बैठते हैं। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में आपको बेशुमार कंपनीज और बेशुमार इंडिविजुअल्स ऑफ़र करते नज़र आएंगे। जी आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें और माहाना इतने से मुनाफा लें। इंडिविजुअल्स भी आपको बेशुमार मिलेंगे सोशल मीडिया और दूसरे सोर्सेज पे कि उनके साथ सरमायाकारी करके बेपनाह जो मुनाफा है वो अर्न करें और एक गोल्डन चांस को मिस ना करें, ब्ला ब्ला ब्ला। मगर जो मैंने आपको बताया ये प्लीज़ आप लोग अपने पल्ले से बांध लें कि जब भी सरमायाकारी करनी है तो वो महफूज सरमायाकारी करनी है, जिसकी प्रेजेंस हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट की स्टैंप हो, यानी उसके पीछे गवर्नमेंट खड़ी हो। हम सब जानते हैं कि मौजूदा दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है। हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी पर्सन की, किसी भी इदारे की, कंपनी की ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना अब कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऑनलाइन हर किसी भी कंपनी की या फ़र्द की वेरिफिकेशन सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SCCP, PSX, स्टेट बैंक, नादरा और FBR की वेबसाइट्स पे जाके कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा सहूलतों के बावजूद अगर कोई इन्वेस्टर किसी के बहकावे में आ जाता है और अपना नुकसान कर बैठता है तो फिर उसकी जो सोच है हम उसके ऊपर अफसोस ही कर सकते हैं। जी अब बात करते हैं पाकिस्तान में महफूज सरमायाकारी के क्या मौके हैं। कौन सी ऐसे सरमायाकारी के ऑप्शंस हैं जिनमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अ, उनमें सबसे पहले रियल एस्टेट है, देन स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट यानी फॉरेक्स, कमोडिटी मार्केट, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट टाइप है पहले, उसके बाद इस इन्वेस्टमेंट में किस किस्म की बाइंग और सेलिंग होती है, यानी उसको इंस्ट्रूमेंट हम बोलते हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट है वो कितनी दरकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर एक इन्वेस्टर के माइंडसेट में होता है डिसाइड करने के हवाले से कि वो किस में इन्वेस्टमेंट करे, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना प्रॉफिट मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। चौथे नंबर पे टेबल में आप देख सकते हैं लिक्विडेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आप इस इन्वेस्टमेंट में कितनी जल्दी, अगर आपको कैश रिक्वायर्ड है, आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं, तो आप कितनी जल्दी इसमें से वो फंड्स जो हैं वो निकाल सकते हैं, ले सकते हैं। और आखिर में पैसिव और एक्टिव, ये दो मेजर इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं जिनमें आपकी शमूलियत एक्टिवली होती है। वो एक्टिव होती है जिसमें आपका कार होता है, आपकी एफर्ट्स दरकार होती हैं उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखने में और उसमें काम करने में। और दूसरी टाइप की जो है वो पैसिव है,
کہ ایک دفعہ آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایکٹیولی انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس طرح سے ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس طرح سے کسی ایک ایکٹیو انویسٹمنٹ ایوینیو میں آپ کام کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ریئل اسٹیٹ کی۔ ریئل اسٹیٹ میں جو انسٹرومنٹ ہیں وہ لینڈ اینڈ بلڈنگ وغیرہ وغیرہ ہوتے ہیں، بائنگ اور سیلنگ ہوتی ہے، گھر وغیرہ، شاپس، پلاٹ اور ایون کے پراپرٹی کے ڈاکومنٹس بھی۔ انویسٹمنٹ کے لیے منیمم آپ کو جو ریکوائرڈ ہے وہ 5 ملین ہے، 50 لاکھ۔ ایکٹیڈ ریٹرن آن انویسٹمنٹ اس میں گڈ ٹائم میں 20 سے 25% ہوتا ہے، اور اگر برے حالات ہوں، بیڈ ٹائم ہو، جس طرح کے پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان اس صورتحال سے دو چار ہے، تو وہ 10 سے 15% ہے۔ لیکویڈیشن اگر آپ نے کروانی ہو تو ریئل اسٹیٹ میں یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ بائنگ اور سیلنگ پروسیجر ٹیکس اے لاٹس آف ٹائم ود کمپلیکسٹی، پروسیسز میں ٹیک ملٹیپل منتھس ٹو کمپلیٹ دی ٹرانزیکشن۔ یا آپ نے اگر فنڈ لینے ہیں، ودرا کروانے ہیں، اگر آپ نے پراپرٹی سیل آف کرنی ہے تو آپ کو ایک لمبے چوڑے پروسیجر میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایون یہ جو ٹائم ہے یہ منتھ اسپین کر جاتا ہے، اور اس میں ایسے فور ایکٹیو میں یہ انویسٹمنٹ ٹائپ میں آپ کو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، اس پراپرٹی کے حوالے سے، ریل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ دوسرا نمبر پہ ہے جی اسٹاک مارکیٹ۔ یہ دنیا کا واحد ایونیو ہے انویسٹمنٹ کا جس میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آگے چل کے یہ بھی ہم بتائیں گے کہ اس کی ریزن کیا ہے۔ اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ ڈفرینٹ لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں پاکستان میں جو لسٹڈ کمپنی جو اپرووڈ گورنمنٹ آف پاکستان سے کمپنیز ہوتی ہیں، تصدیق شدہ کمپنیز ہوتی ہیں، لائک مسلم کمرشل بینک ہے، پاکستان اسٹیٹ آئل ہے، نیسلے وغیرہ وغیرہ۔ ان 3 ناموں سے تو آپ فیملیئر ہیں۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں کمپنیاں پاکستان میں جو لسٹڈ ہیں، ان کے شیئرز ہوتے ہیں مارکیٹ میں پبلک کے لیے، تو شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، بائنگ اور سیلنگ کرتے ہیں اس کی۔ 25,000 سے آپ انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں، گریجولی آپ انویسٹمنٹ کو انکریز کرتے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کا کانفیڈنٹ بلڈ ہوتا ہے اور آپ لرن کرتے ہیں۔ اس میں جو ریٹرن ہے، ہائیسٹ ریٹرن ہے جی پچھلے سالوں کا اگر موازنہ لیں، 2 سالوں میں تو حالات کافی اسٹاک مارکیٹ کے اکانومی کی وجہ سے ڈاؤن ہیں، تو اس میں 38% 2021 میں ریٹرن کیا اسٹاک مارکیٹ میں سب سے ہائی۔ اسٹاک مارکیٹ میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو میکسیمم 2 ورکنگ ڈیز کے اندر وہ جو پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی فارمیلٹی پروسیجر وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، جسٹ آن لائن وڈرال سلپ آپ ڈالتے ہیں اور 2 دن کے اندر اندر جو وہ اماؤنٹ ہے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ فار ایگزامپل 25,000 کی آپ نے انویسٹمنٹ کی اور آپ کے پاس اس کا پروفٹ آ گیا 5,000، تو جیسے ہی آپ نے 25,000 کے شیئر جو لیے تھے وہ بیچے تو فوری طور پہ 30,000 آپ کے اکاؤنٹ میں اسی نیکسٹ جو لمحہ ہے اس میں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں سٹینڈ کر جاتے ہیں ایز اے بیلنس۔ تو 30,000 کے آپ دوبارہ شیئر تو اسی وقت بائی کر سکتے ہیں، مگر آپ نے وڈرا اگر کروانا ہے تو سیٹلمنٹ کے لیے 2 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ 2 دن کے بعد آٹومیٹک یہ آپ کیش میں کنورٹ ہو کے آپ وڈرال سلپ ڈالیں گے، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ کرنسی فارکس، کرنسی مارکیٹ یا فارن ایکسچینج۔ اس میں ڈالر، پاؤنڈ، یورو وغیرہ کی ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اور نیشنل مارکیٹ میں کرنسی کے بھاؤ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس کے مطابق اس میں نفع نقصان ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی کم از کم 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ اس کے اوپر جو ریٹرن ہے وہ ویریبل ہے، کبھی تھوڑا ہوتا ہے، کبھی بہت ہوتا ہے، کبھی نقصان ہوتا ہے، اور اس کی لیکویڈیٹی میں بھی ٹائم لگ جاتا ہے بعض اوقات۔ کموڈیٹی مارکیٹ ہے، اس میں آئل، گیس اور سلور وغیرہ وغیرہ کے جو کموڈیٹیز ہیں یہ ساری کی ساری ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ سے یہ لنکڈ ہوتی ہے، اور اس میں 1 لاکھ روپے سے آپ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ریٹ آف ریٹرن اس میں بھی ویریبل ہے، اور اس کی بھی لیکویڈیٹی جب آپ نے کرنی ہو، آپ کو کیش چاہیے تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ اے ویک۔ پیسف، اس میں جو بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے وہ پیسو ہے، آپ کو ٹائم نہیں دینا پڑتا۔ کرنسی مارکیٹ میں سکپ کر گیا تھا، اس میں کرنسی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر کے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ آپ کی چوائس پہ، آپ ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں اس میں انویسٹمنٹ، اور پیسو انویسٹمنٹ بھی آپ کر سکتے ہیں، دونوں طریقے ہیں اس میں۔
Then comes गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट अक्सर गवर्नमेंट भी बैंक से अमाउंट बारो करती है, पैसे बारो करती है, इसके साथ साथ वो पब्लिक से भी पैसे लेती है. पब्लिक से पैसे लेने का जो तरीक़ेकार है गवर्नमेंट का वो वही है कि उसके जो अपने इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें टी बिल्स हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, सेविंग अकाउंट्स वगैरह, इस किस्म से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, वो सारे के सारे ऑक्शन के लिए, नीलामी के लिए पेश किए जाते हैं. तो पब्लिक उनको नीलामी में लेके अपने पास रख लेते हैं. फिर 16 से 20% गुड टाइम में और बैड टाइम में 12 से 15% उसके ऊपर जो है प्रॉफिट मिलता है. इसका जो टाइम है वो बिल्कुल अनडिफाइंड है. डिपेंड करता है कि उस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, जिसके मुताबिक आपको वेट करना पड़ता है इसको लिक्विडेट करने में, कैश में कन्वर्ट करने में. पैसिव इन्वेस्टमेंट होती है, एक दफ़ा आपने लेके रख लेने, उसके बाद आपने इसमें टाइम नहीं देना, ये ऑटोमेटिक ही आपको पता चलेगा कि जब इस प्रॉफिट पे गए हैं, टी बिल्स या सेविंग सर्टिफिकेट, तो आप उनको सेल ऑफ कर दें. फंड है, म्यूचुअल फंड अक्सर कंपनीज ने पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के म्यूचुअल फंड्स कायम किए हैं. जिस तरह एमसीबी मुदारबा है, उन्होंने म्यूचुअल फंड कायम किए हुए उसमें होता ही है कि वो पब्लिक से पैसा लेके उनके साथ एक सर्टन इंटरेस्ट रेट तय कर लेते हैं, उनको फिक्स प्रॉफिट देते जाते हैं. उस इन्वेस्टमेंट को लेके फर्दर वो जो फंड्स वाले हैं, फंड्स की कंपनी है, फंडिंग कंपनी, वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में उनको री इन्वेस्ट करते हैं. रियल स्टेट में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, कमोडिटी मार्केट में करते हैं, जो उनकी बिजनेस लाइन है, बिजनेस में वो इन्वेस्टमेंट करके तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसमें फिर जो उसका पोर्शन होता है इन्वेस्टर का, अकॉर्डिंगली उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो फिर डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं. लास्ट पे आते हैं जी बैंक में सेविंग अकाउंट. सिंपल तरीका ये है कि आप टीएलएस सेविंग अकाउंट बैंक में ओपन करवाएं, 1 लाख रुपया कम अज कम वहाँ पे रखवाएं और 8 से 9% पर मंथ है उसके ऊपर आप प्रॉफिट अर्न करें. तो ये भी फौरी तौर पे लिक्विडेट हो जाता है जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है. इसमें गलत मेंशन किया हुआ है मोर देन अ वीक. जी, ये थी आज की वीडियो. नेक्स्ट वीडियो है ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट फॉर बिगनर्स. हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रियल एस्टेट के बिजनेस में कैसे काम किया जाता है, इसके फायदे नुकसानात और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, ये आपको बताएंगे. इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. मज़ीद मालूमात या अपने सवालात के लिए ये हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसका QR कोड अपने व्हाट्सएप में फ़ोन का ऑप्शन होता है, वो उसको ऑन करें और इस कोड को स्कैन करें तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. जब ग्रुप में ऐड हो जाएं तो वहाँ पे आप मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और किसी किस्म के सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी दूर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच दी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.